और हाज़रीन गिरामी कदर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का तज़किरा करते हुए सहाबा दुनिया से चले गए और इसी हुस्न जमाल के वो फरेफ्ता हो गए। उनकी रूहों में यही हुस्न जमाल उतर गया था और जुबानों पर इसी हुस्न जमाल के तज़किरे थे। किसी ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे थे, सफ़र में थे, किसी देहात से गुजरे तो देहात के सरदार ने कहा सिर्फ ली कि हमें आका अलैहिस्सलाम की कोई सिर्फ बयान कीजिए। तो आपने फरमाया रसूल अला क़द्रिल मुरसिल, रसूल की शान देखनी है तो भेजने वाले की शानें देख लो। अपनी शानों का मजहर अतम बनाकर भेजा, ज़ातो सिफ़ात का मजहर अतम बनाकर भेजा। देखा नहीं जिसने जमाले खुदा, मोहम्मद को देखो वही हूबहू है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा मुज़य्यन करके, ऐसा अनवार व तजल्लियात और हुस्न जमाल का पैकर बनाकर भेजा। दमे ईसा, हुस्न यूसुफ, यदे पैदादारी, आंच खूबा हमादारन तो तन्हादारी। सारे मौजज़ात जो अंबिया को इनफरादी तौर पर अता किए गए और सारे हुस्न जो अता किए गए उनको मुज्तमे करके चेहरा मुस्तफ़ा में जमा कर दिया। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र जब सहाबा करते हैं फिर मंजर दीदनी होता है। इस अंदाज हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मर्राहु बदीहतन हाबहु, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दूर से देखता है उस पर हैबत और रोब तारी हो जाता है, और जो करीब आकर देखता है अहब्बहु, वो हुजूर का आशिक हो जाता है, हुजूर का दीवाना हो जाता है, हुजूर पर सब कुछ निसार करने के लिए तैयार हो जाता है। और यकूल नाइतहु लमरा कबलहु मिसलहु वला बादहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोगों क्या बताएं कि वो देखने वाला कहता है महबूब की मिसल ना मैंने पहले कभी देखा ना आइंदा कभी देखूंगा। हुस्न जमाल इतने कमाल पर है, हुस्न जमाल इतने शबाब पर है कि ऐसा हसीन जमील महबूब ना कभी पहले देखा ना आइंदा देखूंगा। और आज़म चिश्ती साहब ने तो बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि जियो खोले पेच जुल्फ दे राही राह भूल जावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे किधरे बेअदबी ना हो जावे। जियो निकले सैर चमनो सारा चमन सीस न बावे, जे हथ फुल्लां दे विच रख देवे हथ फुल्लां दे विच रल जावे। इलम ते रब ने इतना दिता जड़ा अकलां विच ना आवे, अकल ते रब ने इतनी दिती जड़ी इल्मां विच ना आवे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल के तज़किरे कभी तो रात में हैं, कभी इंजील में हैं और कभी ज़बूर में हैं और फिर सुबह क़यामत तक कुरान में है। वो कुरान जो नमाजों में उम्मत पढ़ती रहेगी, जो तरावी में पढ़ती रहेगी, जो महाफिल में पढ़ती रहेगी, कुरान की तिलावत भी होती रहेगी, महबूब के हुस्न जमाल का जिक्र भी होता रहेगा। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। मुशरिकीन मक्का ने कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रब ने छोड़ दिया है, तो अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। महबूब के चाश की तरह चमकते हुए चेहरे मुबारक की कसम और महबूब की जुल्फ़े अंबरी की कसम, मा वद्दा का रब्बु का व मा कला, नाम ए हबीब मैंने तुझे छोड़ा ना तुझसे नाराज हुआ। तेरे हुस्न जमाल की मैं कसमें खा रहा हूँ, भला हबीब तुझसे कैसे कोई नाराज हो सकता है, वो अल्लाह ताला की जात कैसे नाराज हो सकता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मीलाद का बारहा जिक्र फरमाया। हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि दोनों जहानों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह ला खातमुन नबीयीन, मैं अल्लाह के यहाँ अल्लाह का बंदा खातमुन नबीयीन लिखा हुआ था। व इन्न आदम लमुनजदिलुन फी तीनतिही, रबी सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मट्टी और पानी के मराहिल में से गुजर रहे थे। और आगे फरमाया आना दावत अबी इब्राहीम, कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ बन के आया हूँ।
जो काबा बनाते हुए ने दुआ मांगी थी, रब्बना वापस फीम रसूला, मैं वो दुआ बनकर आया हूँ। वह बुशरा ईसा इब्न मरियम, और कुरान ने उसका जिक्र कर दिया, और मैं ईसा इब्न मरियम की बशारत बनकर आया। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, याद करो उस वक़्त को जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा बिन मरियम ने फरमाया, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनत तौरात, और मैं पहली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ, और वह मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं खुशखबरी सुनाने आया हूँ। अभी सदियों पहले की बात है, अभी उम्मत मुहम्मदिया आई नहीं है, बनी इसराइल हैं, और बनी इसराइल की तरफ भेजे गए नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, वह मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत अल्लामा अहमद सईद काज़मी ग़ज़ाली ज़मा शेखुल मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि आपका नाम मोहम्मद भी है, अहमद भी है। ज़मीन वालों के लिए मोहम्मद आप मशहूर हैं, आसमान वालों के लिए अहमद मशहूर हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अहमद क्यों कहा कि आपका ताल्लुक़ आलम बाला से है, अब आसमान पर उठा लिए गए हैं, इसलिए आपने आपका वो नाम जिक्र किया जो आसमानों पर ज़्यादा मशहूर है। और आपकी खुशखबरी बनी इसराइल को दी गई, ताकि बनी इसराइल हुजूर की आमद से पहले ही खुशियाँ मनाना शुरू कर। और फिर तुब्बा बादशाह जब हमला करते हुए मदीना तैयबा आया, तो मदीना तैयबा फतह नहीं हो रहा, और रात को अहले मदीना उनकी तरफ खजूरें भी डाल रहे हैं, दे भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा अजीब लोग हैं, हम इनको फतह करने आए हैं, हमला करने, ये रात को खजूरों के बोरियां भर के हमारी तरफ फेंक देते हैं। और फिर किसी ने बताया कि ये मदीना तैयबा फतह होने वाला शहर नहीं है, ये उस रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत की जगह बनेगा, जो अभी आए नहीं, आएंगे मक्का में और हिजरत यहाँ करेंगे। तो तुब्बा बादशाह जो कितने मुल्कों को फतह करके आया था, वो हैरान रह गया कि ऐसा शानों वाला नबी है कि अभी वो नबी आए भी नहीं, पैदा भी नहीं हुए, और जहाँ आना है वो भी जगह और है, तो यहाँ सिर्फ हिजरत करके आना है। तो शान ये है कि मदीना तैयबा फतह नहीं हो सकता। उनके दिल में ईमान की चमगारी भड़क उठी, और तुब्बा बादशाह ने एक जुलूस लेकर मदीना तैयबा की गलियों में निकाला, मीलाद का जुलूस, आमद मुस्तफ़ा का जुलूस, और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपका ज़माना पाऊँ तो मैं आपके साथ मिलकर जिहाद करूँगा, और मैं आपकी आमद से पहले ही आपकी नबूवत पर ईमान ले आया हूँ। देखो ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस किस अंदाज में बयान फरमाया। 1000 साल आमद मुस्तफ़ा से कबल मदीना तैयबा में तुब्बा बादशाह वक्त अपने वज़ीरों मशीरों के साथ मदीना तैयबा के गली कूचों में जुलूस ईद मिलादुन नबी मना रहा, और कह रहा है कि अगर मैं आपके ज़माने को पालूं तो आपके साथ मिलकर जिहाद करूंगा, मेरे आका सुबह क़यामत को मेरी भी शफात कर देना। और फिर उन्हें एक ख़त लिख कर भेजा। 1000 साल के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से फरमाया, मेरे भाई का ख़त किधर है? तो सय्यदुल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने मीलाद को बयान किया कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत बनकर आया हूँ, और मेरी वालिदा ने ख्वाब देखा, और जब मैं पैदा हुआ अदात लहू कुसूर शाम, तो उनके लिए शाम के महल्लात रोशन कर दिए गए। ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ये खुद हदीस पाक में मौजूद है, सही मुस्लिम में मौजूद है, मुस्तदरक में मौजूद है, दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये मौजूद है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि वुल्द इस्माइल से बनी कनाना को अल्लाह ने मुंतखब फरमा लिया, और फरमाया कुरैश को
बनी कनाना से मुंतखब फरमा लिया और फरमाया बनी हाशिम को कुरैश से मुंतखब कर लिया और फरमाया बनु हाशिम से अल्लाह ने मुझे मुंतखब फरमा दिया। और हज़रत अल्लामा अहमद कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह अल मुफ़हिम के अंदर इसकी शरह में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं कि रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार, अल्लाह जिसे चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है पसंद कर लेता है। और फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, पहले बनी आदम को इज्जतों से नवाजा और फिर फरमाते हैं यही बड़ी शान है, फिर उनमें से हुजूर को मुंतखब फरमा लिया और फरमाते हैं इन्नल्लाह खलक़ल आलमा लिअजलिही, सारी कायनात को हुजूर के लिए पैदा किया गया। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ, वमा अलैना इल्लल